हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज चला रखी है। रेन एंड मार्टिन बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। रेन एंड मार्टिन बुक को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, मतलब मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 5, मतलब वैसे चैप्टर नंबर 5 जो था द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है, आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5। कहने का मतलब एक्सरसाइज नंबर 3 करनी है कंप्लीट हमें, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 मतलब 3 एक्सरसाइज दी गई है। इन 3 एक्सरसाइज का हम डिस्कशन करेंगे। नाउन के बारे में हम पढ़ रहे थे। नाउन में हमने प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये 4 प्रकार के नाउन रेन एंड मार्टिन का हमने पढ़ लिया था। अभी देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना, क्योंकि आज का जो वीडियो, आज का जो लेक्चर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर रहेगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आप मिलान कीजिएगा। ये वीडियो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो अच्छे लेवल की एग्जाम्स होती है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अब जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ये तो हर एक एग्जाम, चाहे कोई भी स्टूडेंट मेरा क्यों ना हो, चाहे आप साथी क्यों ना हो या कोई बड़ा क्यों ना हो, सबके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मायने रखेगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर पॉइंट आउट करना है आपको नाउन्स को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंदर कौन से नाउन आए हैं वो आपको बताने हैं। एंड दे आर कॉमन, मतलब बताया जा रहा है कि जो नाउन होने वाले हैं वो नाउन या तो कॉमन नाउन होगा, या आपका प्रॉपर नाउन होगा, या आपका कलेक्टिव नाउन होगा, या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मतलब हमें 4 नाउन के बारे में आपको यहाँ पे बताते हुए चलना है। ठीक है, तो आप सब रेडी है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना शुरू करें, मैं वेट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो भैया यहाँ पे क्राउड आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्राउड है तो कौन सा नाउन होगा कि सर ये वाला हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा कलेक्टिव नाउन हमने कंप्लीट कर लिया। जी सर, NOUN, NOUN, ओके। कलेक्टिव NOUN नाउन ही तो है भाई, है। कलेक्टिव नाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में आगे मैं बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। भाई ट्रुथ क्या है कि सर ट्रुथ को हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये कौन सा नाउन हुआ कि सर ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर ऑनेस्टी के बारे में। ऑनेस्टी भी सर हम देख नहीं सकते, और जिसको हम देख नहीं सकते इसका मतलब कौन सा नाउन होगा कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो रेन एंड मार्टिन की बुक में दिया हुआ है कि आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 प्यूपिल्स। 20 प्यूपिल्स है, शिष्य, प्यूपिल्स मतलब शिष्य। तो भाई क्लास कौन सा नाउन है कि सर क्लास तो कलेक्टिव नाउन है, कोई डाउट ही नहीं है। क्लास मतलब बहुत सारे लोगों से मिलकर, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलकर क्लास बनती है। प्यूपिल्स क्या है कि सर प्यूपिल्स तो केवल एक नॉर्मल सा, जिसका कोई नाम नहीं है, जो हर जगह फेमस है, प्यूपिल्स पीपुल्स होता है। इसका मतलब सर ये COMMON कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो सर फटाफट से कमेंट बॉक्स में इशारा करो मुझे तुरंत। एलिफेंट कौन सा नाउन है कि सर एलिफेंट तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। एलिफेंट कौन सा नाउन हो गया, एलिफेंट कॉमन नाउन हो गया। स्ट्रेंथ, सर ताकत, ताकत देख नहीं सकते, देख नहीं सकते तो सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन होगा ये कि सर ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। चलो सर ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। सोलोमन, भैया सोलोमन कौन सा है कि सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। इसका मतलब सोलोमन जो है, सोलोमोन जो भी है, ये सर किसी का नाम है, और नाम है तो सर ये प्रॉपर नाउन हो गया। विजडम सर देख नहीं सकते, सिर्फ फील किया जा सकता है, और फील किया जा सकता है तो ये कौन सा नाउन हुआ कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। आया मजा? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लीनलीनेस, क्लीननेस का मतलब सर सफाई होती है, सिर्फ महसूस की जाती है, तो ये सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। गॉडलीनेस, सर भगवान की कृपा की बात की जा रही है, तो सर ये भी कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जी सर आगे बढ़ना चाहूंगा फटाफट से। 3 वर्ड लिखे हुए, फ्लीट, शिप्स और हार्बर। फ्लीट मतलब सर शिप्स का ग्रुप होता है, इसका मतलब सर ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। शिप्स, शिप्स मतलब जहाज, सर ये एक प्रकार का, शिप्स मतलब एक नॉर्मल सा नाउन है जिसको हम
कॉमन नाउन के नाम से जान सकते हैं। नाउ द हार्बर, सर हार्बर भी कॉमन ही है क्योंकि ये भी हर जगह हार्बर ही रहता है, कुछ और नहीं। जी सर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए सर। क्लास, क्लास तो सर कलेक्टिव नाउन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब बात आती है ग्रामर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ढेर हो जाएंगे भाई, ग्रामर 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 कल ही पढ़ाया था मैंने, कल के वीडियो में पढ़ाया था। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नील नदी की बात कर लेते हैं। नील नदी का नाम है, और जब सर नाम आया है तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। बैंक मतलब सर किनारा होता है, और किनारा है तो ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ईयर, ईयर तो सर ईयर होता है, तो सर ये भी कौन से नाउन में आएगा? COMM कॉमन। एक मिनट, ये भी सर कॉमन नाउन के अंदर आएगा। जी सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कमिटी है सर। कमिटी एक ग्रुप होता है, और जब ग्रुप है तो कौन सा नाउन होगा? कि सर कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जी सर फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू सर नाम है, और नाम है तो कौन सा नाउन आएगा? कि सर प्रॉपर नाउन आएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए सर अगला क्वेश्चन है। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। हमें पूछा जा रहा है भाई सोल्जर कौन सा नाउन है? सर सोल्जर तो एक तरीके से कोई ग्रुप थोड़ी होता है, सोल्जर, सोल्जर ग्रुप नहीं होता सर, ये तो कॉमन है। COMMON, ये कॉमन नाउन हो गया हमारा। ब्रेवरी बहादुरी सर फील की जा सकती है, और फील की जा सकती है तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हेल्थ, हेल्थ का मतलब सर स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य भी फील किया जाता है तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हैप्पीनेस, सर हैप्पीनेस भी फील की जाती है तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बातें समझ में आ रही? मजा भी आ रहा होगा। जी सर फटाफट से। बंच, बंच गुच्छा होता है, और गुच्छा होता है तो सर ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और ग्रेप्स सर ये कॉमन है, हर जगह ग्रेप्स ही होता है तो ये कॉमन नाउन हो गया। जी सर बहुत बढ़िया। चलो सर वॉइस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अच्छे वर्ड है, इस पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा वॉइस को, कि आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस, मैं तुम्हारी वॉइस को पहचान गया एट वंस, तुरंत भाई साहब तुरंत। और वॉइस तो सर वॉइस होती है, हर जगह वॉइस होती है, और बहुत बढ़िया नाउन है, और ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की? एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंच चुके हैं, और उम्मीद करूंगा आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। टीम की बात करेंगे तो टीम तो सर कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। लाई मतलब सर झूठ बोलना होता है, और लाई आप जानते हैं झूठ, तो सर झूठ देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, तो सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा नाउन आएगा भाई? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमें इसका यूज करना होगा। जी सर ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। विजडम आपको बताना है। विजडम का मतलब बुद्धि होता है, और बुद्धि है तो सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं मैं। स्ट्रेंथ ताकत होती है, और ताकत है तो सर इसको फील किया जा सकता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से कमेंट करो यार, इतना ढीला क्यों बैठे हो तुम? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और भी बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा वो भी फटाफट रिप्लाई करें, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें भी पूछा जा सकता है। मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन लेवल की, जैसे CDS की एग्जाम में टोटल ऐसे एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैल्यू क्या है? कि सर वैल्यू भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी सर बहुत बढ़िया। टाइम, टाइम, टाइम के बारे में बताओ। कि सर टाइम भी फील किया जाता है, ओनली केवल फील किया जाता है सर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हिज टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में हिज टाइम लिखा हुआ है तो ये नाउन ही है। चलो सर इनोसेंस में आ जाओ। इनोसेंस क्या कहता है? इनोसेंस सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ABS एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चलो सर क्वेश्चन नंबर 22 में और फटाफट से बताओ। रूम के बारे में समझो। रूम क्या है? कि सर रूम हमारा कॉमन है, जो रूम लिखा हुआ है वो हमारा कॉमन नाउन है। इसके बाद में फिट की बात करें, फीट तो सर फीट पैर होते हैं, तो ये भी हमारा सर कॉमन नाउन, ये सबके पैर ही होते हैं, ऐसे नहीं कि पैरों की जगह हाथ, हाथ की जगह पैर, ऐसा कुछ है ना। डेज क्या होता है भैया? फटाफट से बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 23, डेज, कि सर डेज हमारा कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड बचपन, सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, केवल फील किया जा सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। स्ट्रीट्स, गलिया। ओ ओ ओ, गलिया क्या है? कि सर गलिया तो कॉमन है, तेरी गलियां है, गाना भी आता है, कॉमन नाउन है। चलो सर सिटीज क्या है? सर सिटीज भी हमारा कॉमन
नाउन, COMMON, कॉमन नाउन ही होगा। और ये क्या लिखा हुआ है, क्रुक्डनेस, आहा, जटिल, जटिलता जिसको हम बोल सकते हैं, तो सर ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। बहुत बढ़िया। हम रेन एंड मार्टिन एक्सरसाइज नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। वर्डिक्ट हमें पूछा जा रहा है न्याय, तो सर न्याय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई दिक्कत नहीं आई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेंटलमैन, सर सभी को जेंटलमैन, मतलब हर जगह जेंटलमैन ही होता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। जूरी, जूरी सर पादरियों का क्या बोलते हैं उसको, जजों का समूह होता है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज नंबर 4, राइट द कलेक्टिव नाउन्स। ओ माय गॉड, कलेक्टिव नाउन आपको पूछा जा रहा है, फटाफट से कमेंट कर दो यार, 3 ही तो क्वेश्चन है, 3 ही तो क्वेश्चन है, उड़ा दो फटाफट से। ए नंबर ऑफ कैटल, ए नंबर ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं सर, कैटल के ग्रुप को बोला जाता है हर्ड। जी सर, बहुत बढ़िया। और ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है कि सर सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोला जाता है। और ए नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स का मतलब सर नाव चलाने वाले लोग होते हैं, तो उनके दल को क्रू, चालक दल बोला जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से 4 क्वेश्चन आए हैं, एक बार और देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि राइट द क्वालिटीज। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्वालिटीज बतानी है, और जहां क्वालिटीज बतानी होती है इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड बात करेंगे। लेजी, लेजी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख दो फटाफट से कि सर लेजी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लेजीनेस। बहुत बढ़िया। अरे क्रूअल का क्या बनता है कि सर क्रूअल का बनता है क्रूअल्टी, ठीक है। ब्रेव का क्या बनता है कि सर ब्रेव का बनता है ब्रेवरी। और फुलिश का क्या बनता है सर, फुलिश का बनता है फुलिशनेस। ओ माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब ये क्या लिखा हुआ आ गया, इसको पढ़ लो फटाफट से कि मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज सफिक्सेस। कहने का मतलब अगर किसी भी नाउन के पीछे NESS लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। DOM लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ANCE लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ENCE एब्स्ट्रैक्ट नाउन। RY एब्स्ट्रैक्ट नाउन। TY CY NY एब्स्ट्रैक्ट नाउन। THCE URE ICE ISM AGE EDGE TION MENT और SHIP, ये कुछ वर्ड्स मुझे मिले हैं। रेन एंड मार्टिन की बुक को मैंने रिव्यू किया, और भी बहुत सारी किताबों को मैंने रिव्यू किया, तो ये मेन सफिक्सेस है। अगर आप ये किसी नाउन के पीछे की तरफ देखते हैं, इट्स मीन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। तो भैया अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हुए चलना है, चलना है भाई जी, चलना है। क्वेश्चन है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, सॉरी फ्रॉम नहीं है, फॉर्म लिखा हुआ है यार, FORM फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, FORM फॉर्म लिखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि सर फॉर्म बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाओ फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। इसका मतलब एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हुए चलना है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। लॉन्ग का क्या बनता है कि सर लॉन्ग का मैंने लेंथ पढ़ा है ना, लॉन्ग का सर लेंथ होता है LENGTH। यंग का कि सर यंग का यूथ होता है, जी सर ठीक है। हम्बल, हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र, हम्बल का बनता है सर ह्यूमिलिटी या ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ठीक है, विनम्रता के साथ में। डिसेंट, डिसेंट का बनता है सर डिसेंसी, चलो बहुत बढ़िया। क्रूअल कि सर क्रूअल का बनता है क्रूअल्टी, CRUELTY, क्या बनता है, क्रूअल्टी बनता है। चलो सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बीटर, बीटर का क्या बनता है कि सर बीटर का बनता है बिटरनेस, बहुत बढ़िया। और बताओ जी, सारे बच्चे बताते हुए चलो। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का सर स्ट्रेंथ होता है, STRENGTH, स्ट्रेंथ होता है। चलो ट्रू का क्या बनता है कि सर ट्रू का ट्रुथ बनता है, TRUTH, ट्रुथ नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। बताओ जी शॉर्ट का क्या बनता है, सर शॉर्ट का शॉर्टनेस बनता है, शॉर्टनेस, ठीक है जी। प्रूडेंट, प्रूडेंट का क्या बनता है, प्रूडेंट का मतलब होता है सावधान रहने वाला, बुद्धिमान, ऐसा कुछ। प्रूडेंट का प्रूडेंस बनता है, PRUDENC, प्रूडेंस बनता है, ENCE लगता है। डार्क का क्या बनता है भाई, जी सर डार्क का बनता है डार्कनेस, ठीक है जी। डीप का क्या बनता है कि सर डीप का बनता है डीपनेस, है ना, आ रहा है मजा। बताओ फटाफट से। वाइड का क्या बनता है कि सर वाइड का विड्थ बनता है, WIDTH, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, विड्थ याद रखिएगा। वाइज का क्या बनता है कि सर वाइज का विजडम,
वाइज का क्या बनता है, विजडम बनता है। गुड का क्या बनता है कि सर गुड का गुडनेस बनता है, ठीक है। वेकेंट का क्या बनता है कि सर वेकेंट का बनता है वेकेंसी, वेकेंट का क्या बनता है, वैकेंसी। बताओ स्वीट का क्या बनता है कि सर स्वीट का बनता है स्वीटनेस। चलो सर बहुत बढ़िया। ह्यूमन, ह्यूमन का बनता है ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी बनता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ह्यूमैनिटी हो गया। ब्रॉड का क्या बनता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रीथ बनता है, BREADTH, है ना। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो ब्रॉड का क्या बन गया, ब्रीथ बन गया। चलो फ्री का बताओ। अरे भाई फ्री का फ्रीडम बनता है, और तो क्या है ना। फ्री का क्या बनता है, फ्रीडम बनता है। प्राउड, प्राउड का बहुत अच्छा वर्ड है, प्राइड बनता है, PRID, प्राउड। इसका मतलब याद रखिएगा, तुम्हें पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कर दूंगा इसको भी मैं, फोकस कीजिएगा कि सर प्राउड एडजेक्टिव है और प्राइड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्राउड ऑफ होता है, प्राइड इन होता है ना। ध्यान रखिएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा, क्या बोल गया, PROUD प्राउड ऑफ होता है और PRID प्राइड इन होता है। चलो कोई नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। अरे ब्रेव का क्या होता है कि सर ब्रेव का BRAVERY ब्रेवरी होता है, ठीक है। चलो सर आगे बताओ। नॉवल का क्या बनता है जी कि सर नॉवल का बनता है नॉवेलिटी, NOVELTY, नॉवेल्टी बनता है। क्विक कि सर क्विक का क्विकनेस, QUICKNESS, क्विकनेस बनता है। हाई का क्या बनता है, हाई का हाइट बनता है सर, HEIGST, हाइट, ध्यान रखना। हाई का क्या बनता है कि सर हाई का हाइट बनता है। बताओ पुअर का क्या बनेगा, पुअरनेस, ठीक है, पुअर का पुअरनेस बन गया। जस्ट का क्या बनेगा कि सर जस्ट का जस्टिस बनेगा। वेन का क्या बनेगा कि सर वेन का वेनिटी, याद कर लेना इन शब्दों को। वेन का क्या बनता है, वेनिटी बनता है। सेन बुद्धिमान होता है, तो सेन का क्या बनता है, सेनिटी, सेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेनिटी बनता है। इग्नोरेंट का इग्नोरेंस होना चाहिए, है ना। इग्नोरेंट का क्या बनता है भाई, बताओ फटाफट से, कोई बताएगा मुझे। हाँ इग्नोरेंस होता है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, याद रखिएगा। इग्नोरेंट का क्या बनता है, इग्नोरेंस बनता है। चलो सर अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कि सर फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है वर्ब से, इसका मतलब आगे आने वाले शब्द वर्ब है, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में। अगर मैं बात करूं जैसे डिफेंस की कुछ एग्जाम्स होती है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी में, उसमें सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरे बताओ लाफ कि सर लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन LAUGHTR, लाफ्टर बनता है, बहुत बढ़िया। ओबे का सर ओबे का बनता है OBEDIENC, ओबीडेंस बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइव का क्या बनता है, लाइव का लाइफ बनता है सर। एक्सपेक्ट, सर एक्सपेक्ट के दो बनते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्ट के दो बनते हैं, याद रखिएगा दो, क्या क्या कि सर एक तो बनता है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, एक तो ये बनता है सर एक्सपेक्टेशन बनता है, एक और बनता है एक्सपेक्टेंसी। ये दो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक्सपेक्ट का क्या बनता है कि सर दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेंसी होता है, दोनों के दोनों नाउन है। एक्सेल, एक्सेल का एक्सीलेंस, EXCELLENC, एक्सीलेंस बनता है। नो का नॉलेज बनता है, KNOWLEDGE, नॉलेज। और नॉलेज के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं कि सर नॉलेज के साथ में ऑफ नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर दी। स्टील का क्या होता है सर, स्टील का स्टील्थ होता है, STEALTH, स्टील्थ होता है। बिलीव का क्या होता है, बिलीव का BELIEF, बिलीफ होता है सर, बिलीव का बिलीफ होता है। सर्व का सर्विस, SERVIC, सर्विस होता है। हेट, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेटर्ड, है ना, HATE, एक मिनट, HATRED, हेटर्ड, ध्यान रखना। हेट का क्या बनता है भाई, हेटर्ड बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। प्लीज का बताइए, प्लीज का प्लीजर बनता है भाई, PLEASURE, प्लीजर बनता है। एक्ट का एक्शन होता है, बहुत बढ़िया। स्टार्व का STARVATIN, स्टारवेशन होता है, भुखमरी होता है। ऑक्यूपाई, है ना, ऑक्यूपाई के भी दो बनते हैं सर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेशन बनता है, एक तो PATION, एक तो ऑक्यूपेशन बनता है और एक ऑक्यूपेसी बनता है, OCCUPA, ऑक्यूपेंसी होता है, ऑक्यूपेंसी।
ऑक्यूपाई, ऑक्यूपेंसी, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोर में हाईलाइट कर देता हूं, इनको बाद में आप अच्छे से पढ़िएगा। चूज वर्ब है तो सर चॉइस हो जाएगा नाउन, मूव वर्ब है तो सर मूवमेंट हो जाएगा, कंसील मतलब सर छुपाना होता है, कंसील मतलब छुपाना होता है तो कंसीलमेंट हो जाएगा, CONCELMENT, कंसीलमेंट हो गया। चलो बताओ साइज का क्या बनता है, साइज का SEIZUR, सीजर बनता है, साइज का सीजर टाइप का बनता है। फ्लैटर फ्लैटरी होता है, FLATTERY, फ्लैटरी होता है। चापलूसी होता है। डिपार्ट का सर अलग होना होता है तो डिपार्चर हो गया, TURE, है ना, डिपार्चर हो गया। परसिव, परसिव इसका क्या होता है सर, इसका होता है PERSEVERSEVERANC, है ना, परसिवरेंस, परसिवरेंस होता है। डिफेंड, ओ माय गॉड, डिफेंड का क्या बनता है कि सर डिफेंड, याद आया, डिफेंड कर भाई साहब, डिफेंड का बनता है डिफेंस, और मेरे बहुत सारे सोल्जर्स डिफेंस की तैयारी भी करते हैं। थिंक, अरे भाई साहब थिंक का क्या बनता है, थिंक का सर थॉट बनता है। अरे प्रोटेक्ट क्या होता है, हाँ जी, प्रोटेक्ट बताओ कि सर प्रोटेक्ट का होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट का क्या बनता है, प्रोटेक्शन बनता है, प्रोटेक्शन, लो जी सर प्रोटेक्शन बन गया। आ जाओ एडवाइस का क्या बनता है कि सर एडवाइस का बनता है एडवाइस, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ पनिश, पनिश का क्या बनता है कि सर पनिश का पनिशमेंट बनता है। आ जाओ सर डाई, बताओ डाई का क्या बनता है कि सर डाई का डेथ बनता है। सक्सीड, सक्सीड का सक्सेस, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सीड वर्ब है भाई, सक्सीड वर्ब है, वर्ब है, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फ्री कि सर फ्री का फिर से आ गया फ्रीडम होता है। सी मतलब देखना होता है तो सर इसका नाउन साइट होता है। जज, जज का मतलब सर न्याय करना तो JUDZEMENT, जजमेंट हो गया। और परस्यू, परस्यू का मतलब सर सोच विचार समझ ऐसा होता है तो पीछा करना भी होता है, परस्यूइट भी होता है, परस्यू का परस्यूइट, परस्यूइट। रिलीव, रिलीव का क्या बनता है, रिलीफ बनता है सर, RELIEF, रिलीफ बनता है। और कन्वर्स बातचीत करना होता है तो सर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बनता है। और डिस्कवर तो सर डिस्कवरी, लो सर डिस्कवरी हो गया, क्लियर है जी सर। ओ हो, अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला पॉइंट आ रहा है कि सर फॉर्म, निर्माण करो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स, इसका मतलब कॉमन नाउन से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, कॉमन नाउन से। तो बताओ किंग, तो सर किंग का बनता है किंगडम, है ना, किंगडम नहीं यार, किंग तो राजा होता है, किंगडम तो साम्राज्य होता है, किंगहुड होता है, किंगहुड, याद रखना किंगहुड। मेन का क्या बनेगा कि सर मेन का मेनहुड बनता है, बहुत बढ़िया। थीफ चोर होता है तो थेफ्ट हो गया सर चोरी। वुमन तो सर वुमनहुड हो जाएगा, WMNHOOD, वुमनहुड हो गया, ठीक है। बैंकरप्ट, तो बैंकरप्ट का बैंकरप्ट सी होता है, क्या होता है, बैंकरप्ट सी, याद रखना। इन्फेंट का इन्फेंसी, इन्फेंसी, शिशु अवस्था। ओवनर का क्या बनता है जी, ओवनर का ओवनरशिप बनता है, क्या बनता है, ओवनरशिप बनता है, याद रखिएगा। फिर आता है रॉक, ROGUERY, रॉग्यूरी, दैट्स अ वेरी 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 भाई वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। रिजेंट क्या होता है साहब, रिजेंट का रिजेन, रिजेंसी होता है, सॉरी रिजेन, हाँ रिजेंसी करेंगे, रिजेंसी। ऑथर का ऑथरशिप होता है, AUTHORSHIP, ऑथरशिप हो गया। मदर का क्या बनेगा, फटाफट कमेंट करो यार, मदरहुड, देखो मैं कितनी तेज लिख रहा हूं यार। एजेंट, किसे, एजेंट का बनता है एजेंसी, फटाफट से कमेंट में आना चाहिए। हीरो बताओ फटाफट से, हीरो का हीरोइज्म क्या बनता है, HEROISM, हीरोइज्म बनता है जी। बेगर का क्या बनता है, BEGGA, बेगर, बेगर का बेगरी बनता है सर, है ना, बेगर का क्या बनता है, बेगरी, BEGGARY, बेगरी हो गया जी। आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करूंगा। बेगरी के बाद में कावर्ड लिखा हुआ है तो कावर्ड का क्या बनेगा, कावर्ड का बनेगा कावर्डिस, COWARDIC, कावर्डिस हो गया। फिर आता है प्रिस्ट, तो सर PRIESTHOOD, प्रिस्टहुड हो गया। बॉय, सर बॉय का बॉयहुड हो गया जी सर, बहुत बढ़िया। बॉन्ड, बॉन्ड का बॉन्डीज हो गया, ठीक है। पायरेट, पायरेट का मतलब समुद्री डाकू होता है तो PIRACY, पायरेसी हो गया। पिलग्रिम, पिलग्रिम का सर पिलग्रिमेज होता है, PILGRIMAZ, पिलग्रिमेज हो गया, है ना।
चलो फ्रेंड का बताओ जी, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंड का फ्रेंडशिप होता है। कैप्शन, कैप्टन, सॉरी कैप्टन है तो इसका क्या बनेगा, कैप्टेंसी, CAPTAINCY, कैप्टेंसी हो गया। आगे मैं बात करूं रास्कल, गुंडा टाइप, बेकार, रास्कल तो सर रास्कलिटी हो गया, रास्कलिटी। ओके ओके। पेट्रियोट, देशभक्त होता है साहब, पेट्रियोट का क्या बनता है, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म ध्यान रखना, पेट्रियोट का क्या बनता है, पेट्रियोटिज्म बनता है। ग्लटन, भूखा होता है भाई साहब, हैं भुक्कड़, तो ग्लटन का क्या बनता है सर, ग्लटन का बनता है GLUTTONY, ग्लटनी, क्या बनता है, ग्लटनी बनता है। लो सर, हमने कितनी एक्सरसाइज करी है कि सर हमने अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो 5 एक्सरसाइज, मतलब 3, 4 और 5 एक्सरसाइज हमने करी है। मैं आपको बता दूं एक बार, सभी देखेंगे कहां क्या लिखा हुआ है, फोकस कीजिएगा कि सर हमारा चैप्टर नंबर 5 था यहाँ पे, और एक्सरसाइज करना हमने शुरू करा थर्ड, है ना, थर्ड नंबर की, एक मिनट, थर्ड नंबर की एक्सरसाइज हमने यहाँ पे शुरू करी, जिसमें हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन को चूज किया। एक बार आप फिर से पढ़िएगा, एलिफेंट का क्या, सोलोमन क्या है, फ्लीट क्या है, कौन सा नाउन है, ग्रामर कौन सा नाउन है, कमिटी कौन सा नाउन है ना, सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और कितने क्वेश्चन थे टोटल, रेन एंड मार्टिन के 25 क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 4 में सबसे पहले हमने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताया कि सर कलेक्टिव नाउन क्या है, ये पूछा, फिर क्वालिटी के बारे में पूछा, फिर यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ आपको बताई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन शब्दों से पता लग जाएगा, तो हमने बनाना शुरू करा। ये बहुत सारे शब्द हमने यहाँ पे बनाए, ब्रॉड, ब्रीड, प्राउड, प्राइड, है ना, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। फिर हमने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, और वर्ब के बाद में सर फिर हमने कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर करी। उम्मीद करूंगा आपको ये जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट कर ली है। अब मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो चैप्टर नंबर 6 आएगा रेन एंड मार्टिन की बुक से, द नाउन जेंडर, मतलब जेंडर से रिलेटेड बातें हम करेंगे नाउन के अंदर ही। हमारा अगला टॉपिक रेन एंड मार्टिन का होगा। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा, मैं चाहूंगा आप क्लास को शेयर करें और कमेंट करके जरूर से बताएं। हर एक जरूरतमंद इंसान के पास में ये वीडियो पहुंच जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बुक पढ़ाने की। साथ ही साथ में सेकंड ग्रेड का पर्टिकुलर कोर्स में चालू करने वाला हूं, तो अगर कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला है, दिसंबर में उनकी एग्जाम है, तो सारे जितने भी मेरे साथी हैं बता दीजिएगा, सेकंड ग्रेड भी चालू करने वाले हैं। साथ ही साथ में लिटरेचर भी हो रहा है, और एक ग्रामर की अलग से सीरीज में चालू करूंगा, तो ग्रामर भी पढ़ते रहिएगा, वर्ड्स भी धीरे धीरे होते रहेंगे। ठीक है, कैसे लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। अभी विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से, मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे सोल्जर्स से, मेरे साथियों से, और बड़ों को जो भी देख रहे हैं सबको प्रणाम और आशीर्वाद, जैसा जिनको जिस तरीके से चाहिए। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।